किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फिलॉसफी अपनी है, आपकी फिलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के हाथे मजबूर हूं कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के हाथे और किसी के हाथे, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूंगा कल उसको। तो गोटकी वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, सवाल ये है कि हमें अपनी गैरत पे, अपनी कब्र पे, अपनी पॉलिटिक्स पे उस तरफ चलना है। चाहे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स हो, लोगों की अपनी पॉलिटिक्स हो, किसी की और पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमने बीबी साहबा को दफन करके भी कहा कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है, इस धरती की क्या कीमत है। हमें पता है कि उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमें पता है कि दुनिया में गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। हम जब हुकूमत में थे तो हमने एब्सटेन किया, हमने वोट नहीं दिया सीरिया के अटैक के लिए और लीबिया के अटैक के लिए और सारे अटैक्स के लिए हमने अपोज किया। दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हिस्ट्री के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ हिस्ट्री अफगानिस्तान में रहती है, 40 साल हमने उसकी कीमत भरी है। हमें पता है कि क्या कीमत है अगर एक कौम आ जाती है इस तरफ। अब हमारे पास आए हुए हैं इतने अफगान भाई कि हम चाहते हैं वो वापस जाएं, मगर जाएं किस पे, वहाँ है क्या जो बेचारे जाएं। तो ये बड़े मसले हैं, ये होते हैं जब मुल्कों में सोच कम होती है, लीडरों में सोच कम होती है। तो हमने उससे आगे बढ़ के देखना है। हमने ये सोचना है कि ये जो बच्चे हैं मेरे, इनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा, इनको सोचना है, इनके समझना है, इनकी सोचें समझनी है और इनकी ज़रूरियात समझ के वक्त से पहले उसका इंतज़ाम करना है। मैं खुद हुकूमत में आके इंतज़ाम करूँगा तो काम नहीं चलेगा। मकसद ये है कि अभी भी इस दफ़ा भी जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। 5-10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली कमज़ोर हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर चूंकि बात मुझसे आती है, चूंकि बात हमारे तरफ से आती है, तो उनके दिल में ये सोच होती है कि शायद इनका कोई इसमें फ़ायदा है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क का फ़ायदा है। हमने जब बात की है तो मुल्क के फ़ायदे के लिए बात की है। हमारी धरती से यारी है, जिस धरती से में हमने मरना है, जिस धरती से हम आए हैं उससे यारी है और किसी चीज़ से यारी नहीं है। अपने मुल्क से, अपनी धरती से, इस पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान को बनाया हमने है, बचाना भी हमने है। इंशाल्लाह इसको हम बचा के रहेंगे, पाकिस्तान का हक भी लेके रहेंगे दुनिया से, और तो आप दोस्तों की खिदमत भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। जिए भुट्टो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खानगढ़ पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी जानिब से कहा गया कि आज दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा इंसानियत की खिदमत की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को हुकूमत के लिए नहीं हटाया था, देख रहा था कि उनसे कुछ नहीं हो रहा। हमारी अपनी सियासत और फिलॉसफी है, आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स के हाथों मजबूर हूं, वरना कब का बाहर चला जाता। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को हुकूमत के लिए नहीं हटाया था, मैं देख रहा था कि उनसे कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी सियासत और फिलॉसफी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये जलसा से खिताब किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी अपनी सियासत और अपनी फ़िलासफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जब भी बात की, पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की मईशत की बात की, मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम उन्हें वेलकम करेंगे। देख रहा था कि उनसे कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि अदम एतमाद लाई जाए। उन्होंने ये भी क्लियर किया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे से खिताब के दौरान कि जो साबिका हुकूमत थी पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसे हुकूमत करने के लिए हमने नहीं हटाया, बल्कि उन्होंने ये भी क्लियर किया कि देख रहा था कि उनसे कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान की मईशत ख़राब होती जा रही है, डूबती जा रही है, पाकिस्तान के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इस वजह से ये फैसला किया गया कि अदम एतमाद लाई जाए और उस हुकूमत को घर भेजा जाए और